Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve question number 46 issued at premium. ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर है 46. X Limited issued a prospectus offering 2 lakh shares of 10 rupees each at 14 per shares payable as follows. ठीक है गाइज, आपके शेयर्स कितने दिए हुए हैं? 2 लाख शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच है और 14 पर शेयर्स है. इट मीन्स इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है. एप्लीकेशन पर 4 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 6 रुपीज़, जिसके अंदर 4 रुपीज़ का क्या है? प्रीमियम इंक्लूड है. तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2. फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज़ और फाइनल कॉल का क्या है? बैलेंस है. तो आप कैसे निकाल सकते हो? आपका टोटल कितना आना चाहिए? 14 पर शेयर आना चाहिए. तो 4 और 6 10, 10 और 3 13. तो वन किसका हो जाएगा? आपके फाइनल कॉल का हो जाएगा बैलेंस. ठीक है. दिनेश द शेयर होल्डर्स ऑफ 1000 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल. दिनेश एक शेयर होल्डर्स है जिसके पास 1000 शेयर्स है, जिसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है. ठीक है. His shares were forfeited and 400 of these were share immediately reissued, credited 9, paid for 8.40 पर शेयर्स, 40 पर शेयर्स. ठीक है. 1000 शेयर्स को तो गाइज आपने फॉरफिट कर लेना है और 400 शेयर्स को आपको री इशू करना है. कितने में? 8.40 में. तो देखिए 9 जो है वो क्रेडिटेड होना है, राइट. अब 8.40 में इसको क्या किया गया है? री इशू किया गया है. तो इट मीन्स ये हमें डिस्काउंट में हो रहा है, लॉस हो गया. तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.60 आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट. तो अब करनी है आपको जर्नल एंट्रीज. फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड एंड इट वॉज ड्यूली रिसीव. तो फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं है. तो कितना है? 9 पर शेयर्स मंगवाया है. ठीक है. 9 रुपीज़ मंगवाया है, जिसमें से 8.40 को आपने री इशू कर दिया. उसके बाद शो एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द जर्नल ऑफ द कंपनी. आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और आपको कैश बुक बनानी है. तो गाइज ये पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं कि जब हमें क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होता है कि हमें कैश बुक शो करनी है, तो क्या करना होता है? हमें बैंक वाली एंट्रीज़ को जर्नल में ना दिखा करके किस में दिखाना होता है? कैश बुक में. तो जर्नल एंट्रीज़ में हम ओनली ड्यू की एंट्रीज़ करेंगे और बैंक वाली एंट्रीज़ कहाँ कर देंगे? कैश बुक में. आई होप अब तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने भी आ गए होंगे. तो अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज़. तो फर्स्ट एंट्रीज़ आपको किससे करनी है? 2 लाख से ही करनी है. तो क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होती. तो ये बैंक वाली एंट्री हमें कहाँ डाल देनी है? कैश बुक में. और जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे वो किस में डाल देंगे हम? जर्नल एंट्रीज़ में. तो क्या एंट्री करेंगे हम? फर्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने शेयर्स हैं? 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी है? 4. मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका? 8 लाख. ठीक है. बैंक वाली एंट्री में भी आपका कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में चला जाएगा. 8 लाख. उसके बाद सेकेंड एंट्री करते हैं हम अलॉटमेंट के ड्यू की. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. अब गाइस यहाँ पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि देखिए आपको अलॉटमेंट के साथ क्या दिया हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू दी हुई है, राइट. तो ड्यू का कर रहे हैं अभी हम, तो कर देंगे 2 लाख शेयर्स हैं और अलॉटमेंट की वैल्यू आपको दी हुई है टोटल 6 रुपीज़. तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 लाख आ जाएगा. उसके बाद शेयर कैपिटल में आपको अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपका 4 लाख आ जाएगा. और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया हुआ है आपको? 4 दिया हुआ है. तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 लाख आ जाएगा. अब गाइज इसके बाद आप कौन सी एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट. तो वो बैंक वाली एंट्री कहाँ जाएगी आपकी? कैश बुक में. हम जर्नल के बाद कैश बुक भी बनाएंगे. ठीक है. तो अब उसके बाद कौन सी एंट्री करेंगे? फर्स्ट कॉल के ड्यू की. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने शेयर्स आपको गिवन है? 2 लाख शेयर्स. वैल्यू कितनी गिवन है? 3 पर शेयर्स. ठीक है. तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख इंटू 3, 6 लाख. ठीक है. इसके बाद आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट करते. ठीक है. तो उसका अमाउंट कहाँ जाएगा? हमारा बैंक में. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का
दोनों का ही 1000 शेयर्स की पेमेंट नहीं की गई है, तो इन्हें क्या कर लेना है, फॉरफिट कर लेना है। तो अब हमें करना है फॉरफिट की एंट्री। देखिए आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है और आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो इट मीन्स आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला होगा, है ना। तो जब हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि तब हम क्या कर रहे होते हैं, पैसा मंगवा रहे होते हैं ना, ड्यू कर रहे होते हैं। और अभी हमें ना अलॉटमेंट का मिला तो हमें प्रीमियम का भी नहीं मिला। तो क्या करके दिखाना है अब हमें, फॉरफीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी हमें डेबिट कर देना है। तो क्या करेंगे फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब आपको पता ही है शेयर फॉरफीचर में हमें वो अमाउंट डालनी होती है जो हमें मिल गई है, राइट। तो अब क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, देखिए 1000 शेयर्स को ही फॉरफिट करना है। तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 9 पर शेयर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9000 आ जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 4 दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है 4, ठीक है। तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, तो बस इनकी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000। और पैसा किसका मिला होगा, ओनली एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 पर शेयर्स। तो गाइज़ वो कितना आ जाएगा आपका 4000। अब हमें करनी है री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री कैसे करेंगे, देखिए कितने शेयर्स दिए हुए हैं आपको, 400 ऑफ दीज शेयर्स वर इमीडिएटली री इशूड, क्रेडिटेड 9 रुपीज़ पेड फॉर 8.40 पर शेयर्स। आपको 400 शेयर्स री इशू करने हैं, कितने में, 8.40 में। और क्रेडिट कितना किया है, अमाउंट 9 पेड। तो आप 9 में से जब 8.40 को माइनस करेंगे तो जितना आएगा वो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, अपने को डिस्काउंट। तो आप ये माइनस करते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.60। इट मीन्स हमें डिस्काउंट हो गया है, एक तरीके का लॉस हो गया है ना। तो हम क्या एंट्री करते हैं, देखिए बैंक वाली एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक की तो हमें इसमें करनी नहीं है क्योंकि हमें कैश बुक बनानी है, तो कैश बुक में करेंगे। तो क्या एंट्री कर देंगे, बिना बैंक के शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर से रीइश्यू करने हैं, 400। वैल्यू कितनी निकली हमारी 0.6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आपका चला जाएगा डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। अब आपको कैपिटल रिजर्व शो करना है। तो कैपिटल रिजर्व आप कैसे निकालोगे, एंट्री क्या होती है आपकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। तो कैसे निकालोगे अब इसे, तो गाइस कैपिटल रिजर्व को निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि हमने कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं। तो कितने शेयर्स फॉरफीचर किए हैं, 4000। कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 1000, राइट। और कितने शेयर्स को हमने री इशू किया है, 400। तो बस कर देना है 4000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 400। इन्हें सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1600। अब गाइज आपको देखना है कि कितने का डिस्काउंट हुआ था, हमें कितना लॉस हुआ था। तो कितना लॉस हुआ है हमें 240 का। तो आप 240 को इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1360। तो गाइज इसे आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1360। यही आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर भी गिवन है, देखिए, ठीक है। अब आपको फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री कर देनी है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लास्ट में कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 1 निकाली थी। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए आपके 2 लाख शेयर्स है जो कि इशू किए गए हैं, इसमें से 1000 शेयर्स क्या कर दिया आपने, फॉरफीचर कर दिए। और जो 400 शेयर्स थे वो री इशू कर दिए, ठीक है, री इशू कर दिए। तो गाइस हमें पैसा मिल ही जाएगा उसका। तो 2 लाख में से 1000 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 199 आ जाएगा, प्लस कर देंगे उसके अंदर 400। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी शेयर्स की, 1,99,400, ठीक है। अब बस इसी वैल्यू को फाइनल कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, तो आपका कितना आ जाएगा 1,99,400। अब गाइज हमें बैंक कैश बुक बनानी है। तो देखिए कैश बुक में हम क्या डालते हैं भाई, पर्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट बना लिया हमने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की फर्स्ट एंट्री होती है, कितने शेयर्स आपको गिवन थे, 2 लाख शेयर्स गिवन है आपको, है ना।
2 लाख शेयर है, वैल्यू कितनी है 4, तो आपका कम्प्लीटली 8 लाख किस में आ जाएगा, एप्लीकेशन अमाउंट में। फिर आपके अलॉटमेंट की एंट्री होती 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो गाइज पहले हम ये देखेंगे कि अलॉटमेंट की कितनी अमाउंट ड्यू थी, 12 लाख इतनी ड्यू थी, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ कितना, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अलॉटमेंट की हमने कितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई। तो देखिए अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला, 6,000 रुपये नहीं मिला। तो 12 लाख में से आप 6,000 को लेस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 11,94,000। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखिए कितनी अमाउंट नहीं मिली, 2 लाख शेयर्स थे, आपको 1,000 शेयर्स अलॉटमेंट के नहीं मिले, तो 1,000 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, है ना। और 6,000 को आपको 199 से क्या कर देना है, सॉरी 6 आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितनी 1,000 शेयर्स अलॉटमेंट के नहीं मिले हैं, तो 1,000 को 2 लाख में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,99,000। अब 1,99,000 को अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दें, तो इट मीन्स हमें इतनी अमाउंट रिसीव हुई है। अब करनी है हमें 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल का भी सेम हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्या तो आपको यहाँ से कर लेना है कि भाई फर्स्ट कॉल की कितनी अमाउंट थी वो ड्यू थी, तो कितनी अमाउंट ड्यू थी हमें 6 लाख ड्यू थी, रिसीव कितना नहीं हुआ हमें 3,000 रिसीव नहीं हुआ, तो क्या तो इसको यहाँ से माइनस कर दो, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो कि कितने शेयर्स नहीं मिले हैं आपको 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स को 2 लाख में से माइनस करो, 1,99,000 आ जाएगा, और फिर फर्स्ट कॉल की वैल्यू से क्या कर दो इसे तो कितना आ जाएगा आपका 5,97,000। आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाना है 4 फीचर वाला 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा आपका 3,360। क्यों, क्योंकि 400 शेयर्स थे जो कि री इशू किए थे कितनी वैल्यू में 8.40 में, तो कितना आ जाएगा आपका 3,360। इसकी एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसे ही करते ना। और बैंक में जितना री इशू किया है और उसकी वैल्यू से फुल अमाउंट दिखा देते, और शेयर फॉर फीचर में हम लोग डिस्काउंट दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें करनी है 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल की कितनी अमाउंट दी हुई है आपको 1,99,400। बस इनका टोटल कर दे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और इन्हें क्लोज कर दे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 46 क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। विक्रम लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज़ पर शेयर्स। गाइस देखिए 50,000 शेयर्स आपको गिवन है, 10 पर शेयर्स है, और प्रीमियम की वैल्यू आपको 1 रुपीज़ दी है। इट मीन्स ये टोटल पर शेयर्स कितनी हो गई 11। 3 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन पे देना है, 4 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट में, जिसमें 1 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम का इंक्लूड है। तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। 2 ऑन फर्स्ट कॉल पर, और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, तो जो बैलेंस है वो लास्ट में किसको करना है फाइनल कॉल पे दे देना है। तो टोटल 11 आपके शेयर्स होने चाहिए, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, और आपके 2 जो हैं वो बैलेंस किस में चले जाएंगे आपके फाइनल कॉल पे, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 46,000 शेयर्स एंड ऑल ऑफ दीज वर एक्सेप्टेड, ठीक है। कितने रिसीव हुए हैं देखिए, शेयर्स जो इशू किए गए थे वो 50,000 है, और रिसीव कितना हुआ है आपको 46,000, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन है। डायरेक्टर्स डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल नहीं मंगवाई। ए शेयर होल्डर्स होल्डिंग 800 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, आपको 800 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की गई है। द शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 7 पर शेयर्स 8 पर शेयर पेड, ठीक है। 800 शेयर्स को फॉरफिट करना है जिसमें फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी गई है, और फिर उसके बाद 800 शेयर्स को ही क्या कर लेना है री इशू कर लेना है। पास कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज, आपको इसमें भी कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज बनानी है। इट मीन्स हमें जो बैंक वाली एंट्री है वो कैश बुक में करनी है, ना कि जर्नल एंट्रीज में। तो फर्स्ट एंट्रीज क्या हो जाएगी अपनी, वैसे तो क्या होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन बैंक वाली एंट्री हमें कहाँ कर देनी है कैश बुक में कर देनी है। तो सेकंड कौन सी एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रिसीव हुए हमें 46,000 शेयर्स, और वैल्यू कितनी गिवन है 3 पर शेयर्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,38,000, ठीक है। उसके बाद हमें अलॉटमेंट की कर देनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि आपको अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम दिया हुआ है ना, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना शेयर्स डालेंगे 46,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय में कंप्लीट वैल्यू देनी है इसमें 4 अलॉटमेंट की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,84,000 आपका डेबिट में आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको अलॉटमेंट की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 46,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1,38,000, और 46,000 इंटू प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 46,000। ठीक है, उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की अमाउंट करनी है, तो क्या करनी है, एंट्री करनी है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स हैं 46,000, वैल्यू कितनी दी हुई है आपको फर्स्ट कॉल की 2 रुपये, है ना। लेकिन ये भी याद रख लेना कि आपको 800 का नहीं मिला है, तो ड्यू में तो हम कंप्लीट ही दिखा देते हैं। तो 46,000 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 92,000। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना है आपको, देखिए फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं मिली है ना, तो और फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर लेना है, फॉरफिट कर लेना है, राइट। तो फॉरफिट कितने शेयर्स करने हैं 800 शेयर्स को, तो क्या एंट्री होती है फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 800 इंटू 8। अब आप पूछोगे कि 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, तो देखिए गाइस जो री इशू किए हैं, जो सॉरी फॉरफीचर किए हैं ना, वो 8 पर शेयर पेड में ही किए हैं। ठीक है, क्योंकि 2 रुपये तो फाइनल कॉल का कुछ रोल ही नहीं है ना, तो 8 पर शेयर्स में ही किए हैं, तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो 800 इंटू 8 कितना आ जाएगा 6400, और टू शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी नहीं मिली है 2 रुपये, तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा। और शेयर फॉरफीचर में किसका पैसा मिला है, एप्लीकेशन का मिल गया आपको, राइट। और किसका मिल गया आपको, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। देखिए इसमें इंक्लूड नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिर्फ आपको अलॉटमेंट की फेस वैल्यू लेनी है 3 और एप्लीकेशन का 3, तो टोटल कितने हो गए 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44,800। ठीक है, उसके बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर देनी है आपको, नहीं सॉरी सबसे पहले री इशू की करेंगे ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है 800 शेयर्स कंप्लीट, जितने फॉरफीचर किए थे उन्हीं को क्या कर लेना है आपको री इशू कर लेना है। तो 800 शेयर्स को री इशू करेंगे कितने में, देखिए 8 पर शेयर्स वैल्यू थी पहले, लेकिन कर कितने में रहे हैं 7 में कर रहे हैं, राइट। तो ये एक जो रुपए का हो गया क्या हो गया हमें डिस्काउंट हो गया, जिसे हम शेयर फॉरफीचर में दिखा रहे हैं। और बैंक वाली एंट्री करते तो हम 800 को 7 से मल्टीप्लाई करके बैंक अकाउंट वाली में डाल देते, है ना। तो क्या करेंगे 800 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल में 800। उसके बाद हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने शेयर फॉरफिट किए थे 4,800, और लॉस कितने का हुआ है हमें 800 का, तो 4,800 माइनस 800 करेंगे तो कैपिटल रिजर्व में आपका कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा 4,000 रुपीज़। देखिए गाइस कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैपिटल रिजर्व को निकालने में क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम जितने शेयर्स को फॉरफिट करते हैं अगर उतने ही शेयर्स को री इशू कर लेते हैं तो हमें ऐसे निकालना होता है कि शेयर फॉरफीचर की वैल्यू देखेंगे और जितना हमें लॉस हो रहा है वो देखेंगे, बस माइनस करना होता है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना होता है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन होती है उसमें हमें क्या करना होता है, अगर हमने 800 शेयर्स को फॉरफिट किया लेकिन हमने इससे कम शेयर्स में री इशू किया होता है ना, तो हम कैसे करते कि 4,800 शेयर्स पे कितने शेयर्स है 800, तो 800 डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई में जितने भी शेयर्स इससे कम है अगर, तो क्या कर देते मल्टीप्लाई कर देते और फिर जो वैल्यू आती उसमें से डिस्काउंट को माइनस करते, है ना। इससे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व भी करते आए हो, आई होप आपको पता होगा। अब इसके बाद हमने बनानी है कैश बुक, तो कैश बुक में हमें बैंक वाली एंट्रीज़ करनी है, वो करते। तो क्या करते हम एप्लीकेशन वो बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। 46 को मल्टीप्लाई करते हम 3 से, तो क्या करना है हमें यहाँ पे डाल देना है बैंक अकाउंट का कॉलम बनाना है कैश बुक का, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे आपको दिखा देना है 1,38,000। शेयर अलॉटमेंट में आपको दिखा देना है 46,000 रिसीव हुए थे और वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, क्योंकि ये तो भाई सबका इनका तो रिसीव हो गया ना 1,84,000। देखिए यहाँ पे है ना अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का, तो बस यही डाल देना है वहाँ पे। उसके बाद हमें डालना है शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल का अमाउंट, तो शेयर फर्स्ट कॉल का कैसे डालेंगे हम, देखिए तो शेयर्स कितने आपको कितने ड्यू हुए थे, ड्यू हुए हैं आपको 99,000,
92,000, ठीक है, ड्यू है, लेकिन कितना अमाउंट हमें फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है 1600, तो बस 92,000 ड्यू वाली अमाउंट में से जितना रिसीव नहीं हुआ है उसे क्या कर देना है आपको, लेस करके दिखा देना है। तो कितना आ जाएगा आपका 90,400। उसके बाद आपको शेयर कैपिटल का दिखाना है। 800 शेयर्स री इशू किए थे, कितने में किए थे, 7 में, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 50,600, ठीक है, बस ऐड कर देना है आपको, बाय बैलेंस CD लिख देना है। तो कितना आ जाएगा आपका 4,18,000। यही आपको आंसर गिवन है, 4,18,000 और 4,000 आपका कैपिटल रिजर्व में है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47 क्लियर हुआ होगा गाइस। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन।